ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 467 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में विशेष रूप से इस प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करेंगे, जिसके द्वारा बद्ध जीव है वो कर्म बंधन की ग्रंथि में बंधता जाता है। और भगवान श्री कृष्ण इस कर्म बंधन की ग्रंथि से मुक्त होने का भी उपाय इसी अध्याय में बताएंगे कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और निरंतर अपने गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, वह निश्चित रूप से इस 3 गुणों के माया जाल से मुक्त हो सकता है। तो आइए, प्रथम श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को कहूँगा, ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी है। भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के महत्वता को और बढ़ाने के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है। और विशेष रूप से 14वें अध्याय को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस परम गुह्य ज्ञान को एक बार पुनः कहूँगा, जिसका अनुसरण करके कई मुनियों ने, कई सिद्ध पुरुषों ने परम धाम को प्राप्त किया है। कई बार हम किसी सिद्धांत को समझते हैं, किसी ज्ञान के बारे में सुनते हैं, तब मन में प्रश्न उठता है, क्या इसका पालन करके कोई पहले सिद्ध हुआ है? अर्थात उस नियम का, उस सिद्धांत का पालन करके कोई व्यक्ति सफल हुआ है कि नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका पालन करके पहले कई मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। तो हमें आश्वासन मिलता है, विश्वास होता है कि हाँ, इस रास्ते पर चलकर कई लोग हैं जिन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम इस सिद्धांत के आधार पर अपने जीवन को निर्वाहन करें। पूर्व अध्याय में आपस में संयुक्त प्रकृति, जीव और ईश्वर के स्वरूपों की विवेचना को जानकर अमानित्व आदि विशिष्ट धर्मों के द्वारा व्यक्ति को प्रकृति के बंधन से मुक्त होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने संयुक्त रूप से प्रकृति, जीव और ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करी और इसके अनुरूप ज्ञान अर्जित करके व्यक्ति विशिष्ट धर्म के द्वारा किस प्रकार इस प्रकृति के बंधन से मुक्त हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करी थी। बंधन का हेतु गुणों का संग है, इसको गीता 13.22 में भी कहा गया है। और जो बंधन का कारण है वो है गुणों का संग। प्रकृति की 3 गुण, सत्व, रज और तमोगुण, यही बंधन के कारण है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 13.22 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिर्जान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सद्योनिषु जन्मसु। अर्थात इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती रहती हैं। हम कौन से गुण का संग करेंगे तो हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी, वो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में विस्तार से वर्णन करेंगे कि जो व्यक्ति सत्व गुण में रहकर शरीर त्यागता है वह ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है, जो रजोगुण में रहकर शरीर त्यागता है वह मध्य के लोकों में इस मध्य के लोक को प्राप्त करता है, और जो तमोगुण में रहकर शरीर का त्याग करता है वह अधोलोक की तरफ गमन करता है। और इस सिद्धांत को समझकर भक्तों, हमें अपने जीवन में विशेष रूप से परिवर्तन लाने हैं। मात्र सुनने के लिए ज्ञान नहीं सुनना है। ये भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही गुह्य है, जैसा स्वयं श्री कृष्ण इस श्लोक के प्रारंभ में ही कह रहे हैं
ये परम गुह्य ज्ञान है जिसे भगवान श्री कृष्ण बार बार हमें स्पष्ट रूप से समझाना चाह रहे हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का कल्याण कीजिए। प्राय हम पूरे दिन इस संसार से संबंधित अनाप शनाप कई बातों के ऊपर चर्चा करते हैं, कई विषयों को लेकर अनेक प्रकार के लोगों के साथ मिलकर उस पर चर्चा करते हैं, और पूरा का पूरा जीवन में वो कहीं हमारे काम नहीं आने वाला है। न तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको लाभ होने वाला है, न जो लोग बात कर रहे हैं उनको कुछ लाभ होने वाला है। फिर भी हम बिना किसी विचार के उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं, जो कि हमारे जीवन में कुछ लाभ प्रदान नहीं करने वाला है। और दूसरी तरफ जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है वह निश्चित रूप से भक्तों हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। मैं तो कहूँगा एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ही है जो कलयुग के जीवों के लिए विशेष रूप से कृपा प्रदान कर सकता है। उस ज्ञान को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, कभी कहीं जाकर सुनना भी पड़े तो मात्र सुनने के लिए सुनते हैं, अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो इतनी बार भगवत गीता पढ़ी, मैंने तो इतनी बार भगवत गीता सुनी, परंतु जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया। अरे भक्तों, मात्र सुनना ही काफ़ी नहीं है, उसे सुनकर अपने जीवन में पालन करना होगा, उसके अनुसार जीवन यापन करना होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई परिवर्तन देखे हैं। और कई भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तो कह रहे हैं कि कई सिद्ध पुरुषों ने, कई मुनियों ने इस ज्ञान का अनुसरण करके सिद्धि को प्राप्त किया है। अतः आप सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को स्थान दीजिए और अपने निज हितैषियों को, अपने सगे संबंधियों को भी इस ज्ञान से अवगत कराइए, ताकि इस ज्ञान को ग्रहण करके हमारे जीवन का कुछ हित हो सके, कुछ कल्याण हो सके। जो आज का मानव समाज गलत राह पर भटक गया है, नन्हे नन्हे बच्चे नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे हैं, आज का युवा गलत दिशा में मुड़ गया है, उन सब को श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान की आवश्यकता है, इस औषधि की आवश्यकता है, ताकि हम रुग्ण अवस्था से मुक्त हो सकें। प्राय व्यक्ति बीमार गिरता है तो हम वैद्य जी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और औषधि लेते हैं। जब उस औषधि को लेते हैं तो हमारे शरीर की जो पीड़ा है वो समाप्त होती है, शरीर की जो बीमारी है वो खत्म होती है और हम स्वस्थ होकर पुनः कार्य कर सकते हैं। उसी भांति भक्तों, हमें भवरोग लगा हुआ है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं। उस भवरोग को मिटाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान रूपी औषधि को लेना होगा, जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराकर हमारी दिव्य जो स्थिति है, हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में, वह हमें पुनः प्राप्त हो सके। तो अब प्रश्न यह होगा कि वे गुण क्या हैं और किसी एक गण के संग से किस प्रकार से होता है तथा ऐसे संग का क्या फल है। जब हमने चर्चा करी कि इस भौतिक जगत में बंधन के कारण है वो गुणों का संग है, तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, आचार्य गण प्रश्न उठा के समझा रहे हैं कि इन गुणों का संग, ये गुण कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये कि कौन से गुण है जिसका संग करके व्यक्ति बंधन में बनता है। दूसरा, कौन से गुण के संग से कौन से गुण के संग, गुण का संग किस प्रकार से होता है और उस गुण के संग से क्या परिणाम निकलता है। 3 प्रश्न हुए। प्रथम प्रश्न कि ये गुण कौन कौन से हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, कौन से विशिष्ट गुण से हमारा संग किस प्रकार होता है, और तीसरा, इस गुणों के संग से परिणाम क्या निकलता है। एक विशेष गुण का संग करने से व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, और एक और प्रश्न उठाते हुए आचार्य गण कह रहे हैं कि एक विशेष गुण से संग करने से व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार के लक्षण क्या होते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार गिरता है तो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। किसी को ज्वर आता है, बुखार आता है तो शरीर गर्म हो जाता है, खाता है तो कड़वा कड़वा लगता है, ऐसे अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। पीलिया होता है तो आंखें पीली हो जाती हैं, पेट में दर्द होता है, ऐसे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। उसी प्रकार आचार्य गण इस 3 गुणों के संग से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, ये यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं। भक्तों, इस अध्याय के प्रारंभ से अगर जो कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनेगा, वह व्यक्ति, उसके जब आंसर आएंगे, उत्तर भगवान श्री कृष्ण देना प्रारंभ करेंगे, तब वो व्यक्ति उसको और अच्छे से समझ पाएगा।
क्योंकि जब हम प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो भला उत्तर को कैसे जान पाएंगे। कोई किसी प्रश्न को जाने बगैर उत्तर को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति स्वयं को गुणों से कैसे मुक्त कर सकता है, और आगे प्रश्नों की झड़ी लगा दी आचार्यों ने कि इन गुणों से मुक्त होने का उपाय क्या है। क्योंकि स्वाभाविक है, कोई बीमारी होगी तो उस बीमारी से मुक्त होने का उपाय होता है। कई प्रकार की नई नई बीमारी आती हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर हैं वो मिलकर उसके ऊपर भी अनेक प्रकार की दवाइयाँ निकालकर उस बीमारी को ठीक करने का उपाय निकाल लेते हैं। उसी भांति ये यहाँ पे जो 3 गुणों का संग है, उनसे मुक्त होने का उपाय क्या है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए भगवान इन 2 श्लोक में उन विषयों की स्तुति करेंगे जिनका वर्णन वे करने जा रहे हैं, ताकि आत्मा में रुचि उत्पन्न हो। इन सारे के सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण इस 2 श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 1 और 2 में इनका वर्णन करने जा रहे हैं, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर हमारी आत्मा को जानने में रुचि उत्पन्न हो सके। प्राय व्यक्ति इस शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मान बैठता है, और इस शरीर को स्वरूप मानने के उपरांत इस शरीर से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनको करने में ही पूर्ण रूप से लगा रहता है। बल्कि हमें ज्ञात ही नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब आध्यात्मिक शास्त्रों से पढ़ेंगे, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में समझेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और कई अध्यायों में हमने चर्चा के द्वारा ये सिद्ध किया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जो कोई व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप जान पाएगा, वही व्यक्ति तो उस स्वरूप को निहारने के लिए, उस स्वरूप को उन्नति के लिए कार्य कर पाएगा। अन्यथा हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, तो हम कौन सी दवाई खाएंगे। भक्तों, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके शरीर में बीमारी क्या है, वो सब प्रकार की दवाइयाँ खाएगा परंतु कुछ ठीक नहीं होगा, उल्टा अलग ही रिएक्शन होगा अंदर शरीर में, एक और बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि हमें बीमारी क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें कौन सा रोग लगा हुआ है, हमारा कौन से गुण का प्रभाव है हम पर। जब हम इसको जानेंगे तब हम उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। परम अर्थात जिस ज्ञान को मैंने तुम्हें अभी दिया था, उसे अलग ज्ञान के विषय में मैं तुमसे कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं परम अर्थात जो अभी 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति, पुरुष तथा चेतना जो ज्ञान दिया था, इससे उसके अलग ज्ञान के विषय में तुमसे कहूँगा। उसके अलग ज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर यूँ कहा जाए कि उसी ज्ञान को एक अलग ढंग से समझा रहे हैं, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए अलग अलग एंगल होते हैं। कोई एक वस्तु रखी हुई है, उसको देखने के लिए एक इधर से देखते हैं, ये बाजू से, एक उस बाजू से। उस वस्तु को हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उसी बात ही भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को अलग तरीके से हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। यह ज्ञान गुणों के संबंध में है और प्रकृति व जीव के ज्ञान के अंतर्गत है। पिछला अध्याय क्या था? प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। और ये ज्ञान है, यह अध्याय है वो गुणों के संबंध में है। 3 गुण, सत्व, रज और तमोगुण, उसके संदर्भ में। और ये प्रकृति तथा जीव के ज्ञान के अंतर्गत है। प्रकृति और जीव है वो उसके संबंधित है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को हमें प्रदान कर रहे हैं। जीव और प्रकृति संबंधित ज्ञान में यह सर्वश्रेष्ठ है। जीव और प्रकृति के संबंध में यह ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। अतः हम जीव इस प्रकृति के साथ हमारा संबंध है वो घनिष्ठ बनाते जा रहे हैं, परंतु उसके साथ किस प्रकार आदान प्रदान किया जाए, किस प्रकार जीवन को यापन किया जाए, उसे स्पष्ट रूप से जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को जानना नितांत आवश्यक है। यत् ज्ञात्वा, इस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मुनयः मननशील व्यक्ति इस लोक में परम सिद्धि, आत्मा की यथावत ज्ञान लक्षणा सिद्धि को प्राप्त किए हैं। यहाँ एक और अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन जिसका वर्णन मैंने पहले किया था, उसका वर्णन मैं फिर एक अलग ढंग से करूँगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस ज्ञान का मैंने पहले किया था, उसी ज्ञान का वर्णन मैं एक अलग ढंग से करूँगा। तपस्या आदि जो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ हैं। तपस्या आदि अनेक प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। परम उत्तम, क्योंकि इसमें अन्य सभी साधन आ जाते हैं। परम उत्तम है क्योंकि इसमें सारे के सारे साधन हैं वो आ जाते हैं।
कई बार व्यक्ति सर्दी के लिए अलग टैबलेट लेता है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए अलग अलग टैबलेट बनी रहती हैं, परंतु एक ऐसी टैबलेट होती है जिसके अंदर बुखार भी ठीक होता है, सर्दी भी ठीक होती है, सर दर्द भी ठीक होता है, अर्थात शरीर के अंदर जो दुख है उनको मिटाने के लिए कुछ एक अलग दवाई होती है। तो जो व्यक्ति उस दवाई को ले लेगा, शरीर की अनेक बीमारियों को समाप्त करने वाला है, तो उसको अलग से भी छोटी छोटी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को सर्दी लगती है, वो गर्म पानी पीता है, काढ़ा पीता है या कुछ भाप लेता है, परंतु अगर वो टैबलेट ले लेगा तो वो सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। वैसे तो भौतिक जगत की इन वस्तुओं से तुलना करना ही एक तरीके से देखा जाए तो उचित नहीं है, परंतु हमारे इस साधारण सी बात को समझने के लिए हमें आज की तारीख में जो प्राय जीवन में प्रयोग होने वाले दृष्टांत हैं उनको लेना भी बहुत आवश्यक है, ताकि जीव को हम आसानी से समझा सकें। क्योंकि इनमें अन्य सभी साधन आ जाते हैं। इसको जानकर इस जगत में सभी मुनि जन परम मोक्ष लक्षणा सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, और इस ज्ञान को जानकर इस जगत में जो ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, वो परम सिद्धि को प्राप्त करे हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। 9वें अध्याय में विशेष रूप से अपने बारे में बताया, अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार वो सृष्टि के परम स्वामी हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, किस प्रकार व्यक्ति है वो अपने कर्मों के अनुसार उच्च लोकों में गमन करता है और पुनः वापिस जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो पुनः दौड़ इस पृथ्वी पर आ जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुपरपन्नाः अगत आगतम काम कामान लभन्ते। और किस प्रकार व्यक्ति इस सारे के सारे लोकों को पार करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी आप चले जाएंगे तो भी आपका पतन होना स्वाभाविक है। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें वहाँ से भेज दिया जाएगा पुनः इस पृथ्वी लोक पर। वहाँ से व्यक्ति है वो उसके आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है और वर्षा ऋतु के रूप में इस पृथ्वी पर आता है, और वो अन्न के द्वारा एक पिता के शरीर में प्रवेश करता है और पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार जीव है वो पुनः भौतिक जगत में किसी जीव के रूप में अपने कर्मों के अनुसार पुनः प्रकट होता है। परंतु भगवान ने कहा था कि माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता है। तो इन सारे के सारे ज्ञान को हमने 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित और भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करने के संबंधित प्राप्त करा था। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भलीभांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे का ज्ञान दे रहे हैं। आचार्य घनशीला प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय को, इस सिद्धांत को, इस ज्ञान को दार्शनिकों के मार्गदर्शन में भली भांति समझ ले तो निश्चित रूप से वह उसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वह भक्ति को प्राप्त करेगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। 13वें अध्याय में हम समझ चुके हैं कि विनय पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करके इस भव बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है, और यह भी वर्णन हो चुका है कि गुणों की संगति के फलस्वरूप ही, प्रकृति के गुणों के संग के फलस्वरूप ही जीव है वो इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस अध्याय में विस्तार से बताएंगे कि वो गुण कौन कौन से हैं, वो किस प्रकार जीव को बांधते हैं और इस गुणों से मुक्त होने का उपाय क्या है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। इस सिद्धांत को, इस अध्याय में जो ज्ञान बताया गया है उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और इस ज्ञान का अनुसरण करते हुए अनेक
ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि वैकुंठ लोक को प्राप्त करा है। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। अभी तक बताए गए सारे के सारे ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है और इस ज्ञान का अनुसरण करके, इस ज्ञान को अपने जीवन में पालन करके अनेक ऋषि मुनियों ने, अनेक सिद्ध पुरुषों ने परम सिद्धि को प्राप्त करा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अध्याय को जो कोई व्यक्ति परम दार्शनिकों के मार्गदर्शन में, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में यथारूप में समझ लेता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। प्राय व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को भी भौतिक जगत के ज्ञान से संबंधित मानकर उसके अनुसार पढ़ने समझने का प्रयास करता है। भौतिक जगत के अनेक दार्शनिक हैं जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका टिप्पणी करी है, अपना मंतव्य दिया है, परंतु वो यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण है वो परम भगवान है और उस ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता यथारूप, उसी रूप में अगर हम समझेंगे तभी इस भगवत गीता के ज्ञान को हम ठीक ठीक समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत गीता का नाम दिया है भगवत गीता यथारूप। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वैसा का वैसा, न तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है न ही कुछ घटाना है, क्योंकि जैसे ही हम आध्यात्मिक ज्ञान में कुछ अपनी तरफ से मिलावट करते हैं वह ज्ञान है वो अपनी जो उसकी ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता थी वो खो देता है। क्योंकि ये भौतिक जगत का जीव है वो प्राय अनेक प्रकार के बद्ध अवस्था में है, अनेक प्रकार के गुणों के प्रभाव में है, जो कि हम इसी अध्याय में आगे चलकर पढ़ेंगे। और उस गुणों के प्रभाव में होने के कारण वह व्यक्ति शुद्ध सिद्धांत नहीं बता पाएगा। परंतु जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस ज्ञान को यथारूप में समझने का प्रयास करेंगे, एक डाकिये की भांति, मात्र पोस्टमैन की भांति उस ज्ञान को अन्यों को प्रदान करने का माध्यम बनकर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, तब भक्तों निश्चित रूप से इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को हम समझ पाएंगे और हमारे जीवन का और अन्य लोगों के जीवन में जो कोई इस अध्याय को समझ रहे हैं हमारे द्वारा उनका भी कुछ कल्याण होगा। इस प्रकार 14वें अध्याय का जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।